जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल M3R5 यानी कि पाइथन के आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी हमने थ्योरी और MCQ दोनों डिस्कस कर लिए हैं। इसमें चैप्टर 4 जिसका नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको इसके जो भी इम्पोर्टेंट MCQ बनते हैं एग्ज़ाम के लिए वो हम आपको बताएंगे और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। उससे सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इसका परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है आपको, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको केवल सुनना है। आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम स्टेटमेंट को शुरू से अंत तक क्रमिक यानी क्रम के अनुसार रूप से निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करता है, लेकिन हर प्रोग्राम के लिए संभव नहीं है कि उसके स्टेटमेंट को क्रम अनुसार निष्पादित किया जाए। हर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी नहीं है ये बात कि उसको क्रम के अनुसार ही आप निष्पादित करें यानी एग्जीक्यूट करें। यूज़र द्वारा इनपुट डेटा के आधार पर स्टेटमेंट को निष्पादन का क्रम प्रोग्राम तय करता है, यानी जो भी यूज़र है उसके अनुसार ये किया जाता है। प्रोग्राम निष्पादन के ऑर्डर को तय करने वाले स्टेटमेंट को कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी। प्रोग्राम निष्पादन के ऑर्डर को तय करने वाले स्टेटमेंट को कंट्रोल स्टेटमेंट कहा जाता है, इसको आप लिख सकते हैं। और पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट की दो श्रेणियां यानी कैटेगरी होती हैं, दो कैटेगरी होती हैं यहाँ पर दी गई हैं। एक होती है कंडीशनल स्टेटमेंट और सेकंड होती है यानी दूसरी होती है आपकी लूपिंग स्टेटमेंट। दोनों को आप लिख लीजिए, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है कंडीशनल स्टेटमेंट और उसके बाद है आपका लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। कंडीशनल स्टेटमेंट कह रहा है कि जिन स्टेटमेंट का निष्पादन दिए गए शर्त पर निर्भर करता है उन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिन स्टेटमेंट का निष्पादन दिए गए शर्त पर निर्भर करता है उन्हें कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। टाइम हुआ है दोस्तों 11 बज के अभी देखिए 11:19 हुए हैं और आज है 10 अगस्त, आप सभी जानते हैं। पाइथन कई प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कराता है, प्रदान करता है, जिसमें से एक है आपका इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन ये बन सकता है, तो आपके सामने देगा लूपिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, बोथ यानी कि दोनों या नन ऑफ दीज। तो वहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट है। जो आपका इफ़ स्टेटमेंट है ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। MCQ यहाँ से ये बनेगा। इफ़ स्टेटमेंट साथ दी गई शर्त यानी कंडीशन का परीक्षण करता है। यदि शर्त का मूल्यांकन सत्य यानी ट्रू पाया जाता है तो आगे के स्टेटमेंट को क्रियान्वित किया जाता है। इस स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो निम्न प्रकार है, यानी नीचे दिया गया है। सिंटैक्स एक यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद इफ़ कंडीशन दी गई है। उसमें है फिर आपका स्टेटमेंट ब्लॉक। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ अगर एज है आपकी 18 तो प्रिंट करेगा क्या, मेज़र, यानी आप माइनर नहीं हैं, आप क्या है, मेज़र हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो आप माइनर में नहीं, किस में आओगे, आप मेज़र में, ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये इफ़ स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आपका इफ़ इल्स स्टेटमेंट, ये भी आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट के इस रूप में कंप्यूटर पहले दी गई शर्त की जांच करता है और जब शर्त सही यानी ट्रू पाई जाती है वह एल्स से पहले लिखे गए स्टेटमेंट को क्रियान्वित करता है। यदि शर्त गलत पाई जाती है तो एल्स के बाद लिखा गया स्टेटमेंट निष्पादित किया जाता है यानी एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पर भी इसका एग्जाम्पल दिया गया है, इसकी एग्जाम्पल की सहायता से आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आप देख सकते हैं इफ़ इल्फ स्टेटमेंट। इफ़ इल्फ स्टेटमेंट क्या है, कभी कभी हम ऐसी समस्या के लिए कोड करते हैं जहां हमें एक से अधिक शर्तें यानी कंडीशन की जांच करने की आवश्यकता होती है। एक से ज़्यादा कंडीशन आपके पास हो और हर शर्त के लिए एक विशेष कार्रवाई करनी होती है। दूसरे शब्दों में कई बार मल्टीपल क्रियाएं होती हैं जिनके प्रत्येक क्रिया के लिए एक विशेष शर्त को सत्य यानी ट्रू होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति के लिए हम पाइथन में इफ़ इल्फ स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। इस कमांड का सामान्य प्रारूप निम्न प्रकार है। आपके लिए जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है और हमें थोड़ा सपोर्ट भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपको लाइक करना है। नेक्स्ट है आपका नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि ये क्या है, बस आपको इनकी थ्योरी पढ़ लेनी है और कुछ नहीं है।
यदि किसी इफ़ स्टेटमेंट के भीतर यानी उसके अंदर अन्य इफ़ स्टेटमेंट है तो उसे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। यानी स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट को नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में, तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। यानी क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट के भीतर, इफ़ स्टेटमेंट के भीतर अन्य स्टेटमेंट है तो उसे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट का उपयोग तब करते हैं जब दो या दो से अधिक शर्तों पर कार्रवाई करनी हो आपको, और पहले उनका परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। दो आपके पास शर्त हो सकती हैं, कंडीशन हो सकती हैं, और उनमें से उन पे जब आप कार्रवाई करते हैं उन्हीं को कहते हैं नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है। लूपिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसे इटीरिएशन स्टेटमेंट या रिपीटेशन स्टेटमेंट के रूप में भी जाना जाता है। दो नाम है इसके, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। लूपिंग स्टेटमेंट ऐसी कमांड है जो किसी दी गई शर्त के आधार पर पूरे प्रोग्राम या उसके हिस्से को दोहराते हैं। पाइथन आपको दो प्रकार के, कितने प्रकार के? पाइथन आपको दो प्रकार के, कलर चेंज किया है, पाइथन दो प्रकार के लूपिंग स्टेटमेंट प्रदान करता है। एक है आपका फॉर लूप और दूसरा है आपका व्हाइल लूप। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, फॉर लूप से और व्हाइल लूप से आप लिख के रख सकते हैं, क्वेश्चन जरूर आएगा। फॉर लूप क्या है, व्हाइल लूप क्या है? फॉर लूप इसे काउंटिंग लूप कहा जाता है क्योंकि यह निश्चित समय तक दोहराते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा कि जो लूप एक निश्चित समय तक दोहराते हैं या जिन्हें काउंटिंग लूप कहते हैं वो कौन सा है? फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, दोनों है, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपका फॉर लूप हो जाएगा। यानी कि फॉर लूप को आप काउंटिंग लूप भी कहते हैं क्योंकि यह निश्चित समय तक दोहराता है। सेकंड है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है? इसे कंडीशनल लूप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? कंडीशनल लूप भी इसे कहते हैं क्योंकि यह स्टेटमेंट को तब तक दोहराते हैं जब तक दी गई शर्त जो है वो सत्य ना हो। ये तब तक दोहराते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट लूप। ठीक है, लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं है, निश्चित समय तक ही वो दोहराता है। व्हाइल लूप, यह लूपिंग स्टेटमेंट के कंडीशनल लूप होता है जो प्रोग्राम और उसके किसी भी हिस्से को तब तक दोहराते हैं जब तक दी गई शर्त ट्रू रहती है। व्हाइल लूप के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, बॉडी ऑफ लूप। डिस्क्रिप्शन, कंप्यूटर पहले दी गई शर्त का मूल्यांकन करता है। जब शर्त सत्य पाई जाती है, ट्रू पाई जाती है, तो यह लूप के अंदर बॉडी ऑफ लूप लिखे गए स्टेटमेंट को निष्पादित करता है। ठीक है, निष्पादन के बाद शर्त का फिर से परीक्षण किया जाता है, और अगर यह अभी भी ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप को फिर से निष्पादित किया जाता है। बस यहाँ पर ये बात बताई गई है। नेक्स्ट है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट क्या है, इसका यूज़ क्या है? ये वे स्टेटमेंट होते हैं जो लूपिंग स्टेटमेंट के दोहराव की प्रक्रिया को बदलते हैं। पाइथन निम्न दो जंप स्टेटमेंट प्रदान करता है। एक है आपका ब्रेक स्टेटमेंट और सेकंड है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। कौन कौन से स्टेटमेंट है आपके पास? ब्रेक स्टेटमेंट है सर, और आपके पास एक जंप स्टेटमेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या है? देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट लूप पुनरावृत्ति यानी लूप रिपीटेशन को समाप्त करता है। किसको समाप्त करता है? पुनरावृत्ति को समाप्त करता है, और प्रोग्राम के कंट्रोल को बॉडी ऑफ लूप के बाद आने वाले स्टेटमेंट में स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेस्टेड लूप। देखिए नेस्टेड लूप क्या है? जब एक लूप के भीतर दूसरा लूप हो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। जब एक वो मैंने आपको बता ही दिया था कि नेस्टेड लूप है, ये लूप के अंदर दूसरा लूप है उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है, पाइथन दो लूपिंग स्टेटमेंट प्रदान करता है, फॉर लूप और व्हाइल लूप। इनके बारे में आपको बता चुका हूँ मैं। नेस्टेड लूप, जब एक लूप के भीतर दूसरा लूप हो उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। पाइथन दो प्रकार के लूप प्रदान करता है, फॉर लूप और व्हाइल लूप। कह रहा है कि एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। इसमें एक लूप को बाहरी लूप और दूसरे लूप को आंतरिक लूप कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि हम फॉर लूप को व्हाइल लूप के भीतर या व्हाइल लूप को फॉर लूप के भीतर ले सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप को व्हाइल लूप के अंदर और व्हाइल लूप को फॉर लूप के अंदर ले सकते हैं। इसी प्रकार हम फॉर लूप को दूसरे फॉर लूप के भीतर या व्हाइल लूप को दूसरे व्हाइल लूप के भीतर भी हम ले सकते हैं। इसको नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। पास स्टेटमेंट क्या है? पास स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। यह स्टेटमेंट कुछ भी नहीं करता, यानी यह एक नल ऑपरेशन है। कैसा है? नल ऑपरेशन है। पास स्टेटमेंट कुछ नहीं करता और इससे क्वेश्चन आता है। कह रहा है कि जब भी हम पास स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसे निष्पादित करने पर कुछ नहीं होता। हालांकि इसका
एक मिनट यहाँ से देखिए, इसका उपयोग केवल तब किया जाता है जब किसी स्टेटमेंट को वाक्य विन्यास की आवश्यकता होती है और हम नहीं चाहते कि कोई कोड निष्पादित हो यानी एग्जीक्यूट हो, तब हम पास स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एसर्ट स्टेटमेंट कार्य द्वारा प्रदान किए गए इनपुट और आउटपुट की वैधता जांचने के लिए असर्शन की प्रक्रिया है। पाइथन में असर्शंस को एसर्ट स्टेटमेंट द्वारा लिया जाता है, जो अक्सर मान्य इनपुट की जांच करने के लिए फंक्शन में प्रारंभ और मान्य आउटपुट के लिए फंक्शन कॉल के बाद होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। आमतौर पर कंप्यूटर प्रोग्राम स्टेटमेंट को अनुक्रमिक यानी सिक्वेंशली निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पाइथन द्वारा पेश की गई कंट्रोल स्टेटमेंट को की दो श्रेणियां हैं, कंडीशनल और लूपिंग। ठीक है, ये बता चुका हूँ आपको। एल्स के बाद लिखा गया स्टेटमेंट तब निष्पादित किया जाता है जब शर्त फॉल्स होती है। यदि एक इफ़ स्टेटमेंट के भीतर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट है तो उसे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, लॉजिकल ऑपरेशन का उपयोग करके जटिल शर्तें बनाई जाती हैं। ये हो जाएगा आपका एंड, और दूसरा है और। एक इफ़ स्टेटमेंट जहाँ पर इफ़ ए बड़ा है बी से एंड उसके बाद ए बड़ा है सी से, में इल्स के बाद लिखे गए स्टेटमेंट को तब निष्पादित किया जाता है जब दोनों शर्तें आपकी ट्रू हो यानी सत्य हो। फोर लूप को डैश लूप के नाम से भी जानते हैं, काउंटिंग लूप के नाम से भी इसको जाना जाता है। फोर लूप को काउंटिंग लूप के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने आपको बताया था। ये निश्चित टाइम तक ही आपका दोहराता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस कथन को कंडीशनल लूप कहते हैं? तो व्हाइल लूप को कंडीशनल लूप के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस खंड का उपयोग फोर लूप के साथ किया जाता है? तो रेंज में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। किस फंक्शन के कारण लूप समाप्त हो जाता है? तो ब्रेक के कारण लूप आपका समाप्त हो जाता है। कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है और बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। एक लूप के भीतर दूसरे लूप होने को कॉम्प्लेक्स लूप स्टेटमेंट कहा जाता है, ये गलत हो जाएगा। नेस्टेड लूप कहते हैं ये आपका, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा गलत। हम एक फोर लूप के भीतर दूसरा फोर लूप रख सकते हैं, ट्रू। जब ब्रेक स्टेटमेंट लूप को समाप्त करता है तो एल्स खंड निष्पादित नहीं होता, ये आपका ट्रू। एक ब्रेक स्टेटमेंट बॉडी ऑफ लूप के बचे हुए हिस्से से छोड़ देता है और कंट्रोल को बॉडी ऑफ लूप के पहले स्टेटमेंट पर ट्रांसफ़र कर देता है, ये हो जाएगा फॉल्स। कंटिन्यू प्रोग्राम कंट्रोल को बॉडी ऑफ लूप के बाद ट्रांसफ़र नहीं करता, ये आपका ट्रू हो जाएगा। और फोर लूप, क्वेश्चन नंबर 6 है, फोर फंक्शन अपने बॉडी को पूर्व निर्धारित संख्या तक दोहराता है, ये आपको मैंने बताया था, ट्रू हो जाएगा। वाइल को काउंटिंग लूप कहते हैं, वाइल को काउंटिंग लूप नहीं कंडीशनल लूप कहते हैं, ये आपका इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि काउंटिंग लूप तो हम फोर लूप को कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट को इटरेशन स्टेटमेंट के रूप में भी जाना जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा। एंड और तार्किक ऑपरेटर है, ये ट्रू। और नेक्स्ट है 10वां, इफ़ ए कंडीशनल लूपिंग स्टेटमेंट है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर दिए गए हैं आपको, क्या फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनके आंसर मैंने ऑलरेडी फिल किए हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अपने आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे आप इसको पढ़ लेंगे। ये जो एक क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब एक इफ़ स्टेटमेंट के भीतर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट होता है तो उसे नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए, बाकी जो मैंने आपको पढ़ाया है वही है सारे, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। फोर लूप को काउंटिंग लूप भी कहते हैं और वाइल लूप को कंडीशनल लूप के नाम से भी जाना जाता है। जो मैंने आपको बताया सारे क्वेश्चन वही हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने आप पढ़ लीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।